प्रिय विद्यार्थियों, इसके पूर्व वाले वीडियो में हम लोगों ने द्विवेदी युग की साहित्यिक विशेषताओं को समझा था और अब इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो आज बेटा हम लोग जो चीज़ सबसे पहले समझेंगे वो ये है कि द्विवेदी युग के बाद हिंदी साहित्य में जो युग चलता है उस युग को अलग अलग विधाओं में अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे काव्य में उसे क्या कहते हैं? छायावादी युग। हालांकि छायावादी युग उस पूरे कालखंड का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, क्योंकि राष्ट्रीय काव्य धारा जो है वो उसके समानांतर चलती रहती है। उसके अलावा निबंध और आलोचना के क्षेत्र में उसी कालखंड को शुक्ल युग कहते हैं, जबकि नाटक के क्षेत्र में उसे प्रसाद युग कहते हैं और कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में प्रेमचंद युग। कालखंड एक ही है, लेकिन जैसा कि इसके पूर्व के दो कालों में था कि वहां पर व्यक्तियों के नाम महत्वपूर्ण थे। पहले भारतेंदु युग, फिर द्विवेदी युग, और वो हर विधा में मान्य थे। लेकिन यहाँ पर आते आते क्या हो जा रहा है? हर विधाओं में अलग अलग तरीके के नाम आ जा रहे हैं। काव्य के क्षेत्र में छायावादी युग कहते हैं इस युग को, वहीं जबकि निबंध और आलोचना के क्षेत्र में इस युग को शुक्ल युग, नाटक के क्षेत्र में प्रसाद युग, जबकि कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में वही कालखंड प्रेमचंद युग के नाम से जाना जाता है। तो बेटा ये इसकी पहली चीज हो गई। और इसके बाद उस कालखंड की जो पत्रिकाएं थीं, लगभग हर कालखंड को पढ़ने से पहले हम लोग उस कालखंड में प्रकाशित होने वाली जो पत्रिकाएं थी उनको समझते हैं, उनके महत्व को समझते हैं। उसी क्रम में सबसे पहले चांद, जो 1920 में प्रकाशित हुई, प्रयाग से निकलती थी। और इसके बेटा जो संपादक थे उसमें सर्वप्रथम रामरख सहगल जी थे, उसके बाद चंडी प्रसाद हृदयेश जी, और सबसे अधिक जिनको प्रसिद्धि मिली महादेवी वर्मा। बेटा महादेवी वर्मा के संपादन काल में इस पत्रिका का जो विदुषी विशेषांक निकला था वो आज भी हिंदी साहित्य में बड़ा चर्चित रहता है। आज भी महिला लेखन के क्षेत्र में जो कार्य हुए हैं, उस पर जो भी कार्य करना चाहता है शोधादि, उसके लिए ये पत्रिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। उसके बाद दूसरी है माधुरी, जो 1922 में निकली या लखनऊ से प्रकाशित होती थी, और इसके पहले संपादक थे दुलारे लाल भार्गव जी। और उसके बाद कृष्ण बिहारी मिश्र जी, बेटा आप लोगों को अगर याद होगा तो कृष्ण बिहारी मिश्र जी द्विवेदी युग में जो देव बिहारी आलोचना के क्षेत्र में देव और बिहारी वाला विवाद चला था उसमें ये भी शामिल थे, और मुंशी प्रेमचंद भी माधुरी पत्रिका से जुड़े रहे, उसके संपादक रहे। उसके बाद बेटा मतवाला पत्रिका 1923 में निकली और ये कोलकाता से निकलती थी। इसका इतिहास हम लोग समझते हैं, क्योंकि आगे चल करके इसमें आप समझेंगे। इसके पहले दो संपादकों को समझ लेते हैं, शिव पूजन सहाय और महादेव प्रसाद सेठ। ये इसके दो संपादक थे, और उसी संपादक मंडल में एक और व्यक्ति शामिल थे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बेटा यहाँ पे जगह कम थी इसलिए सिर्फ मैंने निराला लिखा। और संबंध याद रखने की आवश्यकता है। निराला जी ने अपने नाम के पीछे निराला उपनाम तब जोड़ा जब वो मतवाला पत्रिका से जुड़े। उन्होंने मतवाला के तुक पर अपना नाम रखा निराला। इसके बाद अगली पत्रिका देखते हैं, विशाल भारत। अगली पत्रिका कौन है? विशाल भारत। यह 1928 में प्रकाशित हुई, यह भी कोलकाता से निकलती थी। इसके जो प्रथम और महत्वपूर्ण संपादक थे वो बनारसी दास चतुर्वेदी जी थे। आगे चल करके बेटा अज्ञेय जी ने भी इस पत्रिका का संपादन किया, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इसी क्रम में बेटा और आगे चलते हैं सुधा पत्रिका 1929 में लखनऊ से निकली, और इसके संपादक कौन थे? दुलारे लाल भार्गव जी। बेटा यहाँ पर आप देखिए माधुरी के भी पहले संपादक कौन थे? भार्गव जी, और इसके भी पहले संपादक कौन है? भार्गव जी। और उसके बाद इसके जो दूसरे संपादक हैं वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। तो यहाँ पर एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है
माधुरी पत्रिका जब प्रकाशित होना आरंभ हुई तो यहाँ पर भार्गव जी ने सर्वप्रथम जिस कवि की सर्वाधिक आलोचना की वो कौन थे? निराला जी थे। लेकिन निराला जी भार्गव जी के बहुत बड़े प्रशंसक थे। संबंधों का अंतर समझिए बेटा कि एक व्यक्ति आपकी आलोचना कर रहा है लेकिन वहीं दूसरी तरफ निराला जी क्या थे? भार्गव जी के बहुत बड़े प्रशंसक थे और उनका यह कहना था कि भार्गव जी हिंदी पत्रकारिता के पितामह हैं। तो इसी कारण से बेटा आगे चल करके इन लोगों के संबंध भी सुंदर हुए और सुधा पत्रिका में दोनों लोगों ने एक साथ कार्य किया। आगे देखते हैं हम लोग हंस पत्रिका के संस्थापक संपादक मुंशी प्रेमचंद जी थे। उनकी मृत्यु के बाद अमृत राय जी ने और शिवदान सिंह चौहान ने हंस पत्रिका का संपादन किया। और आगे चल के बेटा हंस पत्रिका दोबारा भी निकली और उसके संपादक राजेंद्र यादव जी थे। लेकिन वो अलग कहानी है, उसको बेटा जब आप लोगों को सठोत्तरी साहित्य के विषय में बताएंगे तब वहां पर इसकी चर्चा की जाएगी कि किस प्रकार से ऐसी पत्रिकाएं जो बंद हो गई थी उनको पुनः प्रकाशित करने की बातें चली। तो आज हम लोगों ने बेटा इन पत्रिकाओं को देखा। अब इसके बाद अगले भाग में हम लोग कहानी और उपन्यास पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।